प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 6 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर नंबर 6 में आज का अपना टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, गाउस का नियम यानी परमे नियम यानी गॉस लॉ। तो आज अपन गाउस का नियम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम थ्योरेटिकल रूप में और मैथमेटिकल फॉर्म में अपन पढ़ेंगे। और फिर गाउस का नियम काम में अपन लेते हैं तो वहाँ पर अपन गाउसीय पृष्ठ भी, गॉसियन सरफेस यानी जो गाउसीय पृष्ठ है वो भी अपन काम में लेते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो इससे अगले लेक्चर में फिर अपन गाउस नियम पर आधारित जो गाउस नियम के अनुप्रयोग जितने भी हैं वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो जो अनुप्रयोग जो अपन पढ़ेंगे जितने भी वो अनुप्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं और गाउस का नियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का अपना टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, गाउस का नियम यानी गाउस नियम, गाउस प्रमेय क्या होती है। तो इसको अपन समझते हैं पहले मैथमेटिकल फॉर्म में और फिर अपन इसको थ्योरेटिकल रूप में देखते हैं। पहले थ्योरेटिकल रूप में, फिर इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। तो गाउस का नियम क्या होता है। हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर ये वायु या निर्वात है। जैसे अपन ने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर ये वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात में यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अपन ने ये यहाँ पर कोई मान लो बंद पृष्ठ रख दिया। तो विद्युत क्षेत्र में ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है उसका, जो कुल आवेश है इसके अंदर उसका 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। तो ये क्या होता है गाउस का नियम। तो यहाँ पर वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर मान लो क्या है, ये मेरे पास बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ में से जो गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ में जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वो इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी इसके अंदर जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। तो ये गाउस का नियम, गाउस प्रमेय होती है। तो यहाँ से अपन डेफिनेशन इसको यहाँ से डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि इस नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से यानी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी उसके अंदर कुल आवेश का 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। तो ये तो अपन ने यहाँ पर लैंग्वेज में देखा। अब अपन इसको देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है गणितीय रूप में। तो अब गणितीय रूप में इसके नीचे, तो गणितीय रूप में आगे डैश। तो अब यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, तो पीछे अपन ने टॉपिक विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि बंद पृष्ठ में से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई ई है वो किसके बराबर होता है, समाकलन एस EdS कोस थीटा। तो ये पढ़ा था अपन ने। तो बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला ये जो विद्युत फ्लक्स है यानी ये जो विद्युत फ्लक्स है बंद पृष्ठ के अंदर ये जो कुल आवेश होता है, इस कुल आवेश का 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, गणितीय रूप में हो गया। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा क्यू होता है, सिग्मा क्यू यहाँ पर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होता है। तो सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो ये जो सिग्मा क्यू है जहाँ बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होता है। तो बंद पृष्ठ में से जो गुजरने वाला, बंद पृष्ठ में से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में स्थित वायु या निर्वात में स्थित विद्युत क्षेत्र में रेखा जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला ये जो विद्युत फ्लक्स है कुल आवेश का 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। तो ये यहाँ पर हो गया अपने पास।
तो जो लैंग्वेज उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आ गया गणितीय रूप में। तो ये गणितीय रूप में क्या हो गया, गाउस नियम हो गया, ये गाउस प्रमेय हो गया पूरा गणितीय रूप में। तो ये अपन ने मान ली समीकरण नंबर 1, जहाँ सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अपन ने बता दिया। अब यहाँ पर अपन इसमें देखेंगे कि जब कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पर वायु निर्वात के लिए जो के का मान है वो के बराबर अपन ने पढ़ा था 1/4πε0 यानी 1/4πε0 ये अपन ने पढ़ा था। अब 1/ε0 तो 1/ε0 अपन निकालेंगे यहाँ से, तो जो 4π है ये 4π के से वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर 4π के, तो ये 4π की आ गया, तो बराबर 4π की, ये समीकरण नंबर 2 होगी। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर अपन समीकरण 1 में 2 से, तो ये समीकरण 1 में 2 से। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि फाई बराबर अपन ये भी ले सकते हैं और फाई बराबर ये भी और फाई बराबर ये भी ले सकते हैं। तो फाई बराबर अपन ये लेंगे तो फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट अपन लेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे फाई बराबर, तो ये आ गया फाई बराबर, अब यहाँ पर सिग्मा क्यू, तो यहाँ पर सिग्मा क्यू आ गया। अब यहाँ पर 1/ε0 बच गया, 1/ε0। तो अब यहाँ पर 1/ε0 क्या होगा, 4π की होगा। तो 1/ε0 की जगह 4π की, तो 1/ε0 की जगह इससे गुणा 4π के, तो सिग्मा क्यू से यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा, 4π की हो जाएगा। तो 1/ε0 की जगह ये 4π की आ गया, तो इसकी जगह ये, तो ये यहाँ पर इसकी जगह रखेंगे, तो ये 4π के ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 4π के आ गया। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर 4π के को अपन ने 4π के को आगे लिख दिया इंटू सिग्मा क्यू, तो इंटू सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू को मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दिया। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो ये जो समीकरण 1 है ये भी गाउस नियम को व्यक्त करती है, फाई बराबर ये। और ये जो समीकरण 3 है फाई बराबर, ये भी गाउस नियम को व्यक्त करती है। तो जब गाउस नियम गाउस प्रमेय मैथमेटिकल फॉर्म में गणितीय रूप में काम में लेते हैं तो फाई बराबर अपन ये भी ले लेते हैं, फाई बराबर अपन ये भी लेते हैं, तो फाई बराबर ये भी, या अपन फाई बराबर ये भी काम में ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गाउस नियम गाउस प्रमेय गणितीय रूप में काम लेते हैं तो फाई बराबर अपन ये काम में लेते हैं, फाई बराबर ये, तो फाई बराबर अपन ये काम में लेते हैं। तो ये अपने पास गाउस प्रमेय गाउस नियम हो गया, तो ये गाउस का नियम। अब जो गाउस का नियम है इसका अपन उपयोग करते हैं तो वहाँ पर अपन एक पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ का नाम होता है गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ भी अपन काम में लेते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है ये अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ होता है, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, यानी कल्पना करते हुए अपन एक बंद पृष्ठ खींचते हैं। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। तो जो गाउसीय पृष्ठ है तो इसकी परिभाषा अपन यहाँ पर देखेंगे कि गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो गाउस के नियम का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को परिबद्ध करता हुआ, यानी किसी आयतन को घेरते हुए खींचा जाता है, वो काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। तो जो गाउसीय पृष्ठ है वो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जो किसी आयतन को परिबद्ध करता हुआ, यानी उस आयतन को घेरता हुआ खींचा जाता है, वो काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। और ये जो गाउसीय पृष्ठ है ये किसी भी आकृति का हो सकता है। तो ये किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी भी आकृति का। तो गाउसीय जो पृष्ठ है वो किसी भी आकृति का चुना जा सकता है। ये गाउसीय पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, ये बेलनाकार भी हो सकता है और ये और किसी भी आकृति का हो सकता है। अब ये जो गाउसीय पृष्ठ है इस गाउसीय पृष्ठ की सहायता से आवेशित पिंड या निकायों के कारण अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ की सहायता से आवेशित पिंडों या निकायों के कारण अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं।
तो जब कोई भी आवेशित पिंड है या आवेशित निकाय है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और वहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करते हैं, गाउस का नियम काम में लेते हैं। फिर वहाँ पर अपन जो गाउसीय पृष्ठ है वो अपन खींचते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ अपन खींचते हैं। अब अपन जो गाउसीय पृष्ठ है उसका उपयोग अपन कैसे करते हैं? जब गाउस के नियम का उपयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जब अपन गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अपन सूत्र निकालेंगे, जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से अपन। तो जो भी टॉपिक उनके जब अपन गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और गाउस का नियम उपयोग में लेंगे, और वहाँ पर अपन गाउसीय पृष्ठ भी अपन खींचेंगे। तो कैसे क्या खींचते हैं गाउसीय पृष्ठ, तो वहाँ पर अपन अच्छे से इसमें समझेंगे। जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अब अपन ये भी इसमें बता देते हैं, आगे अपन इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो गाउस का नियम है वो गणितीय रूप में ये फाई बराबर ये होता है, यानी फाई बराबर समाकलन एस EDS कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और समाकलन के बीच में ये अपन ने गोला ये सर्कल लगा रखा है। ये क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है, इसलिए गोला ये सर्कल अपन ने यहाँ पर लगा रखा है। तो ये जो गाउस का नियम है फाई बराबर ये यानी फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो गाउस का नियम फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे आता है इसको अपन निकालेंगे, इसकी उत्पत्ति भी करेंगे कि फाई बराबर ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसकी आगे अपन उत्पत्ति भी करेंगे और इसको अपन निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे कैसे आता है। तो ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।